हेलो दोस्तों, मल्टीटेक की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम आकाश। तो आज हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं जीनर डायोड के बारे में। यह डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपको एसी पीसीबी, फ्रिज, एलईडी टीवी की पीसीबी वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलता है। लमसम ये समझ के चलिए कि सभी में लमसम देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले या इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में कई तरीके के कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, एलईडी टीवी रिपेयरिंग कोर्स, एसी का कोर्स, बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आप कहीं दूर रहते हैं और आ नहीं सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम जीनर डायोड के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं जीनर डायोड के बारे में। जीनर डायोड एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका काम कहीं पर सिक्योरिटी के लिए यूज में लिया जाता है, यानी कि सर्किट को बचाने के लिए लिया जाता है। कई जगह पर इसको हमारा वोल्टेज को कम करने के, यानी कि अगर वोल्टेज ज़्यादा आती है तो उसको कम करने के लिए इसको लगाया जाता है, या इसे सेमीकंडक्टर की तरह भी यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जीनर डायोड दिखाई किस तरीके का देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जीनर डायोड का रियल शेप देखने से पहले हम जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ये देखेंगे, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। तो जो आप ये देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिंबल। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम सिंबल। तो ये जो सिंबल जो है आपका, ये कहाँ काम आता है? जब आप किसी भी सर्किट डायग्राम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी भी सर्किट डायग्राम को जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे कि लैपटॉप का डायग्राम पढ़ रहे हैं या मोबाइल का पढ़ रहे हैं या एलईडी टीवी का डायग्राम पढ़ रहे हैं, तो जहां कर भी सर्किट के अंदर इस तरीके का सिंबल नजर आएगा तो समझ जाइएगा कि वहां पर एक जीनर डायोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले इस तरीके का जीनर डायोड अगर आपको सिंबल नजर आता है तो इसमें यह भी पता होना चाहिए कि एनोड और कैथोड की जो पिन होती है वो कौन सी होती है। तो यहां पर आप देखेंगे, तो सबसे पहले यहां पर आप देखें दो टर्मिनल दिखेंगे आपको इस तरीके से, जिसमें से पहला जो टर्मिनल होता है इस तरीके से देखेंगे। जो पहला जो टर्मिनल होता है इसको बोलते हैं हम एनोड। एनोड, ओके। दूसरा जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम कैथोड, ओके। एक हो गया हमारा एनोड, दूसरा हो गया कैथोड। इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है, मैं सिंबल बना देता हूं यहां पर। एक तरीके से और इसको हम समझ सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले यहां देखेंगे, ये जो लाइन नजर आ रही होगी आपको, यहां पर एक लाइन नजर आ रही होगी इस तरीके से। यहां पर आपको उल्टा के नजर आएगा। यहां देखिए, यहां पे क्या है, एक उल्टा के नजर आएगा। तो ये दर्शा रहा है कि यहां पर हमारा कैथोड है, ओके। और अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक इस तरीके से एक ए भी बन रहा है, यानी कि इस तरफ में क्या हो गया, एनोड। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं सिंबल को देख के। अगर सिंबल में उल्टा किए जहां आपको नजर आ रहा है वहां हो गया हमारा कैथोड, इस तरफ हो गया हमारा एनोड। यहां पे ए नजर आ रहा होगा आपको इस तरीके से देखेंगे तो आप, ठीक है। इस तरीके से एनोड और कैथोड का हम पता कर सकते हैं सिंबल के अंदर, ठीक है जी। अब बात करें अगर सिंबल के अलावा अगर आपके पास रियल शेप में आ जाए, यानी कि कुछ इस तरीके का, क्योंकि सिंबल तो सिंबल है कि सिर्फ वो दर्शा रहा है कि इस तरफ में एक जीनर डायोड लगा हुआ है, लेकिन डायोड जो देखने में जो दिखाई पड़ता है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर दो टर्मिनल, जैसा कि अभी हमने बात करी, दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, ओके। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर हम देखें इसमें जहां पर आपको इधर देखेंगे, अगर आप जहां पर आपको रेड कलर नजर आ रहा है, ओके, जहां पर आपको ये रेड कलर नजर आ रहा है ज्यादा, इस तरफ में होता है हमारा एनोड, ओके। दूसरी तरफ में अगर देखेंगे, जिस तरफ में आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है उस तरफ में होता है हमारा कैथोड, ओके। यानी कि एक तरफ एनोड, दूसरा हो गया कैथोड। तो अगर आप ध्यान से देखें कि भैया रेड कलर जो होता है हमारा किसका निशान होता है, पॉजिटिव का, पॉजिटिव।
ब्लैक किसका होता है? नेगेटिव का। ओके, तो इससे हमें यह भी पता चल जाता है एनोड को कहा जाता है हमारा पॉजिटिव और कैथोड को कहा जाता है नेगेटिव। ठीक है गाइस, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम जानते हैं ये किस तरीके से सर्किट में काम करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम किस तरीके से जीनर डायोड काम करता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जीनर डायोड किस तरीके से करंट को फिक्स करता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि मैंने छोटा सा एक सर्किट बनाया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है कि यहां पर एक लाइन दी हुई है जिसमें कि 5 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि हमारा जो आईसी या सर्किट जो भी है वो आगे हमारा 5 वोल्ट पर काम करता है। तो यहां पर क्या है कि भाई 5 वोल्ट अगर जब आ रहा है, जब 5 वोल्ट अगर मान लीजिए आ रहा है कि वो सप्लाई क्या होगा भैया, 5 वोल्ट की सप्लाई सीधा सीधा आपकी जाएगी। अभी यहां पर जीनर डायोड कुछ भी काम नहीं कर रहा है अगर सप्लाई 5 वोल्ट की है तब तक। ओके, सप्लाई 5 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की सप्लाई जब तक चल रही है जब तक जीनर डायोड कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, यानी अपना काम नहीं करेगा। लेकिन अगर 5 वोल्ट से ज्यादा, मान लीजिए 5 से हो जाए यहां पर 7 वोल्ट, 10 वोल्ट एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए कि वोल्टेज यहां पर क्या हो गया, 5 से ज्यादा हो गया। अब मान लीजिए कि 5 से ज्यादा वोल्ट हो गया, तो जैसे ही यहां पर 5 लाइन के अंदर ज्यादा वोल्ट आएगा, मान लीजिए 7 वोल्ट आ गया, तो ये क्या करेगा, तुरंत जो 7 वोल्ट की सप्लाई है, जीनर डायोड कितने वोल्ट का हमारा, 5 वोल्ट का, ठीक है। तो क्या करेगा, 5 वोल्ट का जो हमारा जीनर डायोड है, जो 7 वोल्ट की यहां पर सप्लाई आ गई, तो क्या करेगा, 5 वोल्ट को आगे जाने देगा ये, और जो बचा हमारा इसमें 2 वोल्ट है उसको क्या करेगा, अपने कैथोड भाग से लेके एनोड भाग से आउट करेगा। यानी कि किस तरीके से करेगा, जो एक्स्ट्रा 2 वोल्ट की सप्लाई है कैथोड से लेगा एनोड की तरफ भेज देगा। जिससे क्या होगा कि यहां पर जो सप्लाई है, आप देखेंगे कि जीनर डायोड का एक जो भाग है वो जुड़ा हुआ है हमारा ग्राउंड में, यानी कि जीएनडी में, ठीक है। जब सप्लाई को फिक्स करना होता है तो जीनर डायोड हमारा जो पैरेलल में लगा मिलता है इसी तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हुआ कि जो ग्राउंड से एक भाग कनेक्ट है, दूसरा भाग लाइन से कनेक्ट है। जैसे ही 2 वोल्ट की सप्लाई एक्स्ट्रा आई 5 वोल्ट के अंदर, कैथोड से लेगा और एनोड की तरफ में पास करेगा। जैसे ही एनोड की तरफ पास करेगा तो जो ग्राउंड की सप्लाई है वो कैथोड से, यानी कि एनोड और कैथोड आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट जैसे ही होंगे तो यहां पर एक लगा हुआ है रजिस्टर, यहां अगर आप देखें एक लगा हुआ है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या करेगा, जैसे ही सप्लाई के अंदर ग्राउंड कनेक्ट होगा वैसे ही रजिस्टर ये क्या करेगा, पुल अप का काम कर देगा, पुल अप, ठीक है। ये रजिस्टर का गुण होता है, जो काम करता है, अगर ग्राउंड मिलता है तो वो पुल अप कर जाता है। तो जैसे ही पुल अप करेगा तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई जो है 5 वोल्ट हो जाएगी और 2 वोल्ट की सप्लाई हट जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको इतनी बात। तो यार इस तरीके से हमारा जीनर डायोड करंट को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब एक बार हम सेकंड काम को जानते हैं। अब यहां पर जो ये डायोड लगा है, अब यहां पर रजिस्टर की जगह पे हमने क्या लगा दिया है, फ्यूज लगा दिया है। क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया। अब यहां पर फ्यूज लगा दिया हमने, लेकिन अब यहां रजिस्टर नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर रजिस्टर होती तो वो क्या करता, करंट को फिक्स कर देता पुल अप करके। ओके, तो यहां पर क्या है, 10 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। 10 वोल्ट से हमारी आईसी काम करती है। ये भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के लिए आप लोगों के लिए सर्किट बनाया है। तो यहां पर देखेंगे, अगर आप 10 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे इस आईसी को चाहिए होता है, 10 वोल्ट पे काम कर रही है एग्जांपल के तौर पे। अगर बाई चांस यहां पर हाई वोल्टेज आ जाए, मान लीजिए कि यहां पर 10 की जगह पे 15 वोल्ट आ गई, ठीक है, 10 की जगह पे 15 वोल्ट आ गई, तो
तो इस कंडीशन में क्या होगा, जीनर डायोड क्या करेगा, 10, क्योंकि यहां पर 10 वोल्ट का लगा हुआ है, ये यहां पर इसका कैथोड भाग है, यहां पर हमारा इसका एनोड भाग है, ठीक है। एक हो गया कैथोड, दूसरा हो गया एनोड। वैसे ही जैसे भी हम पिछले समझा कि अगर जीनर डायोड की क्षमता से ज्यादा, यानी कि जीनर डायोड की क्षमता 10 वोल्ट को रोकने की है, तो अब क्या करेगा, ज्यादा वोल्ट आएगा तो उसको क्या करेगा, एनोड की तरफ में कैथोड से पास करेगा। तो सप्लाई क्या होगा, एनोड से कैथोड के जाकर शॉर्ट हो जाएगी। जैसे ही शॉर्ट होगी तो यहां पर एक फ्यूज लगा हुआ है, जैसे ही फ्यूज पे ग्राउंड कनेक्ट होगा तो फ्यूज क्या होगा, ओपन हो जाएगा, जिससे फ्यूज जो सप्लाई है हमारे यहाँ, फ्यूज से सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या होगा, इसने एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करी कि जैसे एनोड को कैथोड की तरफ में ग्राउंड मिला, ग्राउंड यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट हुए, शॉर्ट होते हमारा जो फ्यूज क्या हुआ, ओपन हो गया। ओपन होते ही क्या हुआ कि भाई, ओपन होते ही सप्लाई जो हो गई रुक, सप्लाई रुकी और लाइन हमारी बंद हो गई। तो इस तरीके से हमारा जो जीनर डायोड है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अब यहां पर लगा हुआ जीनर डायोड हमारा सीरीज में। अभी तक जो आपने दो कंडीशन देखी, उस कंडीशन के अंदर पैरेलल में लगा हुआ था। अब यहां पर जो जीनर डायोड है, मान लीजिए यहां से 5 वोल्ट आ रहा है, अब यहां पे क्या करेगा, ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, यहां लगा हुआ है सीरीज के अंदर। अब मान लीजिए 5 वोल्ट की जो सप्लाई आएगी यहां से, ओके, अब मान लीजिए 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी हमारी एनोड पे, और कैथोड से जब आउट होगी, 5 वोल्ट की सप्लाई है। अब यहां पर ये क्या काम करेगा, एक सेमी कंडक्टर की तरह काम करेगा, यानी कि सेमी कंडक्टर डायोड की तरह ये काम करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, एनोड पे 5 वोल्ट की सप्लाई आई, तो आपको जो आउटपुट में सप्लाई जो मिलेगी देखने को, यहां पे 5 वोल्ट लेगा, लेकिन आउटपुट में मिलेगा आपको 4.25 वोल्ट, यानी कि ये क्या करता है, 0.75 वोल्ट को कंज्यूम, यानी कि कंज्यूम कर लेता है अपने आप को चालू करने के लिए, ठीक है। तो सीरीज में अगर लगा होगा तो ये एक सेमी कंडक्टर की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से हमारे जीनर डायोड काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा जीनर डायोड किस तरीके का दिखाई देता है, एनोड कैथोड का किस तरीके से पता करते हैं, अगर सीरीज में लगा हो तो वो कैसे काम करता है, अगर वो पैरेलल में लगा हो तो वो क्या क्या काम करता है। तो चलते हैं डायोड की टेस्टिंग की तरफ। तो किस तरीके से हमारा जो जीनर डायोड है उसको टेस्ट किया जाता है। हमारे जीनर डायोड को चेक करने के लिए हमें कैसे चेक करना है। अब मान लीजिए कि भैया हमें कोई जीनर डायोड हमारे चेक करना है कि भैया खराब है या वो सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर को हम लोग डायोड रेंज में सेट करेंगे इस तरीके से, जो डायोड का सिंबल होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। कुछ कुछ मल्टीमीटर में इस तरीके से सिंबल बना होता है, कुछ कुछ मल्टीमीटर में सिंबल ऐसे मिलेगा, डायोड बना होगा साथ में, और ऐसे बजर का भी सिंबल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये इस तरीके से सिंबल आपको देखने को मिल सकते हैं, मल्टीमीटर के हिसाब से होगा। अब आपने क्या करना है, यहां पे हमारा डायोड का एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ओके। तो अब यहां पे क्या करना है, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करने के बाद मल्टीमीटर की दो वायर होती है, एक तो ब्लैक और दूसरी होती है, सॉरी, एक होती है ब्लैक, दूसरी होती है रेड। तो अब क्या करेंगे हम लोग, रेड वाली तार को मल्टीमीटर की एनोड पे रख देंगे, और ब्लैक वाली वायर जो कॉमन वायर होती है उसको हम क्या करेंगे, कैथोड पे रख देंगे। जैसे इस तरीके से रखेंगे तो मल्टीमीटर में कुछ आपको वैल्यू शो होगी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं कुछ वैल्यू के बारे में, जैसे कि 456 अराउंड, इस तरीके से कोई नंबर आपको शो होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे सेकंड, अब यहां से हम क्या करेंगे, वायर को एक बार हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एनोड पे रख देंगे वापस। अब पहले एनोड पे हमने रखा था रेड वायर,
अब क्या करेंगे, ब्लैक वायर रख देंगे। अब कैथोड पे रख देंगे इस तरीके से वायर। ओके, यानी कि हमने क्या करा, वायर को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद क्या हुआ कि हमारे जो मल्टीमीटर के स्क्रीन में ऐसे लिख कर आ जाता है, ये लिखा हुआ होता है, इसको बोलते हैं ओपन लूप। ओके, यानी कि सेकंड तरफ में जैसे आप चेक करेंगे तो कोई वैल्यू शो नहीं होगी। अगर सेकंड साइड में कोई वैल्यू शो नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमारा डायोड पूरी तरह से ओके होता है। तो समझ में आया होगा आपको किस तरीके की टेस्टिंग करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूं इसके बारे में। चलिए एक बार मैं मल्टीमीटर ले लेता हूं एक बार। तो मैंने मल्टीमीटर की दोनों वायर ले ली है। सबसे पहले हमें डायोड इम्पीडेंस मल्टीमीटर को सेट कर देते हैं वापस से, ठीक है। ओके, अब मल्टीमीटर को हमने डायोड पे सेट कर दिया। अब हमारे पास दो वायर है मल्टीमीटर की, एक तो है ब्लैक प्रोब और दूसरा है रेड प्रोब। अब क्या करेंगे, जैसे ही अब मान लीजिए कि मैं यहां देखिए, ये हो गया एनोड, दूसरा हो गया कैथोड। ओके, तो वायर ले लिया हमने। तो एनोड पे हमने क्या करा, रेड वायर ले आए, कैथोड पे हम ब्लैक वायर ले आए। जैसे ही आप तार रखेंगे तो यहां पर कुछ मल्टीमीटर की स्क्रीन में वैल्यू आएगी, यानी कि कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड तार को पलट लेना है, यानी कि जो रेड वाली वायर एनोड पे थी उस रेड को ले आएंगे कैथोड पे, जो कैथोड पे ब्लैक वायर थी उसको ले आएंगे हम एनोड पे। जैसे ही हम रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो हमारा जो डायोड है वो पूरे तरीके से ठीक होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। बात करें अगर खराबी की, अगर मान लीजिए कि हमारा मल्टीमीटर पे तार लगाया इस तरीके से, मल्टीमीटर से चेक करने पे एनोड कैथोड पे लगाई, वैल्यू शो हो रहा है, ठीक है। तार को पलटने के बाद भी नंबर आ रहे हैं मल्टीमीटर में, यानी कि तार लगाया वैल्यू आ रही है, तार को पलटा तब भी वैल्यू आ रही है, तो इस कंडीशन में हमारा डायोड फॉल्टी होता है, ठीक है। बात करें सेकंड खराब कंडीशन की, ऐसे तार रखेंगे कोई वैल्यू नहीं आएगी, तार को पलटेंगे तब भी, यानी कि तार को दोनों तरफ पलटने के बाद भी अगर कोई वैल्यू नहीं आती तो डायोड हमारा खराब होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि भाई तीसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए कि भाई मैंने तार इस तरीके से लगाया और मल्टीमीटर या तो बीप साउंड कर रहा है या इस तरीके से 0000 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। या तो मल्टीमीटर क्या कर रहा है, बीप साउंड कर रहा है, या इस तरीके से 00 नंबर आ रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर वह डायोड खराब होता है, उसको शॉर्ट माना जाता है। तो इस कंडीशन में भी डायोड हमारा खराब। ठीक कंडीशन सिर्फ एक रहेगी, वन साइड वैल्यू आनी चाहिए, सेकंड साइड कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। खराब कंडीशन तीन रहेगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया। सबसे पहला कि अगर डायोड को चेक करने पर एक साइड वैल्यू आए, तार पलट कर भी वैल्यू आए, तब डायोड खराब होगा। ओके, दूसरी कंडीशन, वैल्यू आ रहा है, सॉरी तार रखा कोई वैल्यू नहीं आ रहा, तार को पलटा तब भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा, तब भी वह डायोड खराब होता है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए डायोड को चेक करते हो, मल्टीमीटर बीप साउंड करने लगे, आवाज बजर करने लगे, या इस तरीके से आपको नंबर देने लगे, तब वह डायोड खराब होता है। तो समझ में आ गया होगा कि डायोड को किस तरीके से टेस्ट करते हैं, जीनर डायोड को, और जीनर डायोड किस तरीके से हमारा सर्किट में काम करता है।